नमस्कार। देखिए, दशकों से ना भारत की तरक्की को हम स्टील, सड़कों और अनाज से नापते आए हैं, है ना? लेकिन अब बजट 2026 एक बहुत बड़े वैचारिक बदलाव का संकेत दे रहा है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था की तरफ जो आप कह सकते हैं जहाज़ों से नहीं, बल्कि फाइबर ऑप्टिक केबल से दौड़ेगी। और यही यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। हम सब देख रहे हैं कि देश की जीडीपी तो बढ़ रही है, पर उस रफ्तार से जॉब्स नहीं बन पा रही हैं। तो क्या सरकार का ये जो नया फोकस है, ये जो ऑरेंज इकोनॉमी वाला दाव है, वो इस गैप को भर पाएगा? वेलकम टू मेगा माइंड एकेडमी। यहाँ हम इकोनॉमी के ट्रेंड्स को डेटा, पॉलिसी और हाँ, आपके एग्जाम्स के नजरिए से डिकोड करते हैं। तो चलिए आज की इस नई आर्थिक कहानी की परतों को खोलते हैं। आज हम इस पूरे टॉपिक को 6 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि भारत की ग्रोथ वाली पहेली क्या है, फिर जानेंगे कि ये ऑरेंज इकोनॉमी आखिर है क्या भला। इसके बाद बजट के दांव, 20 लाख नौकरियों के वादे और उसमें छिपे रिस्क्स पर बात करेंगे, और आखिर में हम भारत की बदलती पहचान को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, इंडिया की ग्रोथ की पहेली, जिसे हम जॉबलेस ग्रोथ का पैराडॉक्स भी कहते हैं। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ना, ये उसी समस्या को दिखाता है जिसकी बात हम सब करते हैं। देखिए, एक तरफ जीडीपी ग्रोथ का बार कितना ऊंचा है और दूसरी तरफ एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ का बार कितना छोटा रह गया। मतलब इकोनॉमी तो भाग रही है, पर नौकरियां वो कहां हैं? और अब पहली बार ऐसा हुआ है कि बजट 2026 में सरकार ने इस गहरी आर्थिक गड़बड़ी को, इस जॉबलेस ग्रोथ की प्रॉब्लम को खुलकर माना है। और ये मानना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है, जो इस पूरी नई पॉलिसी की नींव रखता है। तो सवाल यह है कि इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? सरकार का जवाब है ऑरेंज इकोनॉमी। चलिए समझते हैं कि यह है क्या। ये जो कल्पना को पैसे में बदलने वाली अर्थव्यवस्था है, आखिर इसका मतलब क्या है? अगर आसान शब्दों में कहें तो ऑरेंज इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहां वैल्यू, मतलब कीमत, किसी सामान की नहीं बल्कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और क्रिएटिविटी की होती है। आप इसे एक ऐसा चौराहा समझ सकते हैं जहां हमारी कल्चर की सॉफ्ट पावर और मार्केट की असलियत आकर मिलती हैं। इसे समझने का सबसे बेस्ट तरीका है ये फ्रेज, मोनेटाइजेशन ऑफ इमेजिनेशन, मतलब कल्पना का मुद्रीकरण। सोचिए, आपके आइडियाज, आपकी कहानियां, आपकी क्रिएटिविटी, यही अपने आप में एक इकोनॉमिक प्रोडक्ट बन जाए। आज के ऑटोमेशन के दौर में जब मशीनें इंसानों का काम छीन रही हैं, तब क्रिएटिविटी तो है जो इंसान का सबसे बड़ा, सबसे सेफ हथियार है। और पता है, इस नई अर्थव्यवस्था में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि बौद्धिक संपदा ही नया क्रूड ऑयल है। जैसे एक जमाने में पूरी इकोनॉमी तेल पे चलती थी, अब वो ओरिजिनल आइडियाज और कंटेंट पे चलेगी। इस इकोनॉमी के जो मेन पिलर्स हैं वो हैं AVGC XR सेक्टर, यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और एक्सटेंडेड रियलिटी। ये वो टेक्नो क्रिएटिव लोग हैं जो आने वाले डिजिटल वर्ल्ड यानी मेटावर्स और इमर्सिव स्टोरीज के आर्किटेक्ट्स बनेंगे। और यहाँ एग्जाम के लिहाज से एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है, ध्यान से सुनिए। ये ऑरेंज इकोनॉमी भारत की पहचान को बदल रही है। हम जो अब तक दुनिया के बैक ऑफिस कहलाते थे, जहां हम प्रोसेस बेस्ड आउटसोर्सिंग करते थे, अब हम उससे हटकर प्रोडक्ट बेस्ड एक्सपोर्ट्स की तरफ जा रहे हैं। मतलब अब हम सिर्फ किसी का काम नहीं करेंगे, बल्कि अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से बने प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया को बेचेंगे। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ऑरेंज इकोनॉमी है क्या, पर सरकार इसे बढ़ावा देने के लिए कर क्या रही है? बजट 2026 की जो स्ट्रैटेजी है वो 3 पिलर्स पर टिकी है। पहला पिलर है रिकॉग्निशन, यानी मान्यता। मतलब अब क्रिएटिव इंडस्ट्री को सिर्फ एक हॉबी नहीं, बल्कि एक फॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी माना जाएगा। इससे क्या होगा? इससे आसानी से लोन और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलेगा, खासकर MSMEs और स्टार्टअप्स को। दूसरा है एक्सपोर्ट्स। डिजिटल कंटेंट को एक सर्विस एक्सपोर्ट की तरह प्रमोट किया जाएगा। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है एक टैलेंट पाइपलाइन तैयार करना। और ये टैलेंट पाइपलाइन बनेगी कैसे? इसकी शुरुआत एकदम जमीनी स्तर से हो रही है। सरकार ने 15,000 स्कूलों में एक नया इकोसिस्टम बनाने का ऐलान किया है। और स्कूलों के साथ साथ 500 कॉलेजों में भी एक क्रिएटिव और कॉग्निटिव इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। अब देखिए, इसका मकसद सिर्फ कंप्यूटर लैब लगाना नहीं है। इसका असली मकसद है सोच का एक नया ढांचा तैयार करना, ताकि छोटे शहरों के स्टूडेंट्स को भी ग्लोबल लेवल के टूल्स और एक्सपोजर मिल सकें। अगर आप भी इकोनॉमी और जॉब से जुड़े करंट अफेयर्स को करीब से फॉलो करते हैं, तो हमारे इस विश्लेषण को एक लाइक जरूर दीजिएगा। इससे हमें ऐसे और भी टॉपिक्स को कवर करने में बहुत मदद मिलती है। चलिए अब आते हैं सबसे बड़े वादे पर, 20 लाख नई नौकरियां।
सवाल यह है कि ये वादा हकीकत है या फिर सिर्फ एक डिजिटल छलावा। एक ऑफिशियल टास्क फोर्स की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक लक्ष्य ये है कि 2030 तक 20 लाख नई जॉब्स पैदा की जाएं। अब ये आंकड़ा सुनने में तो बहुत ही कमाल का लगता है, लेकिन इसकी सच्चाई की गहराई में उतरना भी जरूरी है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझनी होगी कि ये नौकरियां आपकी हमारी पारंपरिक 9 से 5 वाली जॉब्स नहीं होंगी। ये फैक्ट्री की असेंबली लाइन वाला मॉडल नहीं है। ये होंगी हाइपर स्पेशलिस्ट जॉब्स, जैसे कि नैरेटिव डिजाइनर, इमर्सिव एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट या फिर लाइटनिंग आर्टिस्ट। ये वो लोग होंगे जो एआई और इंसानी इमोशंस के बीच एक ब्रिज बनाएंगे। और अच्छी बात यह है कि ये मौके सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं रहेंगे। तो क्या ऐसा पहले कहीं हुआ है? बिल्कुल हुआ है। साउथ कोरिया का हेल्यू वेव इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उन्होंने के ड्रामा और के पॉप को एक नेशनल स्ट्रैटेजी की तरह इस्तेमाल किया। और हाँ, ये कोई रातों रात नहीं हुआ, इसके पीछे दशकों का स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट था। पर भारत के पास तो कोरिया से भी बड़ी एडवांटेज है। हमारी इतनी बड़ी आबादी, हमारी हजारों साल पुरानी सभ्यता और दुनिया भर में फैला हमारा डायस्पोरा। लेकिन हर बड़े सपने की तरह इस रास्ते में भी कई चुनौतियां और खतरे हैं। तो जरा इन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। यहां 4 बड़े रेड फ्लैग्स हैं जिन पर ध्यान देना होगा। पहला, एआई का डिसरप्शन। कहीं ऐसा ना हो कि हम जो स्किल्स सिखा रहे हैं वो एआई की वजह से कुछ ही सालों में बेकार हो जाएं। दूसरा, आईपी प्रोटेक्शन। जब तक क्रिएटर को यह भरोसा नहीं होगा कि उसके काम का मालिकाना हक उसी का है, तब तक वो सिर्फ बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के लिए एक वर्कर बना रहेगा। तीसरा, क्रिएटिव फ्रीडम। और चौथा, अनरियलिस्टिक उम्मीदें। यह समझना बहुत जरूरी है कि हर नौजवान एक कंटेंट क्रिएटर नहीं बन सकता। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि ये पॉलिसी सिर्फ जॉब्स के आंकड़ों के बारे में नहीं है, ये एक नए भारतीय सपने की शुरुआत है। सोचिए, 75 साल तक हमारे देश का मैसेज क्या था? अच्छे से पढ़ो लिखो और किसी मशीन का एक छोटा सा पुर्जा बन जाओ। लेकिन आज ये मैसेज बदल रहा है। आज का नया मैसेज है, एक सपना देखो और उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए एक मशीन बनाओ। अगर ये कोशिश कामयाब होती है तो भारत सिर्फ दुनिया का बैक ऑफिस बनकर नहीं रह जाएगा, बल्कि दुनिया का चीफ स्टोरी टेलर बनेगा। और जब हम वो 20 लाख नौकरियों का आंकड़ा सुनते हैं तो ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ 20 लाख जॉब्स नहीं हैं, ये 20 लाख नई संभावनाओं के पैदा होने की बात है। तो अब सवाल आपके लिए है, आपको क्या लगता है? क्या ये ऑरेंज इकोनॉमी वाकई भारत की जॉब प्रॉब्लम का असली सॉल्यूशन बन सकती है? अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐसे ही एग्जाम फोकस्ड इकोनॉमी के डीप डाइव एनालिसिस के लिए मेगामाइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।